नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कृदंत प्रत्यय प्रकरण। और आज जो सूत्र है वह है कर्मण्यम सूत्र। कर्मण्यम सूत्र के विषय में आज हम जानेंगे और इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। हमने देखा कि हम 8 सूत्रों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला सूत्र पर हम चर्चा कर चुके हैं, कतौ कथवतो निष्ठा पर। उम्मीद करता हूं आपने ये वीडियो देख ली होगी। युवोर नाको सूत्र पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये भी वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप इन सूत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कर्मण्यम सूत्र के विषय में। कर्मण्यम सूत्र आइए देखते हैं क्या है कर्मण्यम। कर्मण्यम सूत्र के विषय में अगर पूछा जाए तो आपको 2 लाइनों में इसके बारे में जानना होगा। कर्म उपपद होने पर धातु से अण प्रत्यय होता है। अण प्रत्यय, अण यहाँ पर अण प्रत्यय है। कर्म उपपद होने पर कर्मण्यम सूत्र से अण प्रत्यय होता है, इतना आपको ध्यान रखना। कर्मण्यम सूत्र से अण प्रत्यय होता है, कर्म उपपद होने पर धातु से अण प्रत्यय होता है। अब अण प्रत्यय, कर्मण्यम सूत्र से अण प्रत्यय होता है, इतनी जानकारी आपको पता चल। कर्मण्यम जहां पर सूत्र आएगा इसका मतलब है कि इस सूत्र के आधार पर अण प्रत्यय होता है। अण और अण प्रत्यय, जब हम किसी शब्द में या धातु में, किसी धातु में अण प्रत्यय लगाएंगे तो अण का अणो जो है, अणों का लोप हो जाएगा, अशेष बचता है। तो अण प्रत्यय में अशेष बचता है क्योंकि अणों का लोप हो जाता है। पुनः एक बार, कर्मण्यम के विषय में कर्म उपपद होने पर धातु से अण प्रत्यय होता है, अण में अशेष रहता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल उदाहरण देना होता है हमको, जैसे है कुंभकार। कुंभकार को में अण प्रत्यय है क्योंकि हम कर्मण्यम सूत्र का उदाहरण लिख रहे हैं कुंभकार, तो कुंभकार में अण प्रत्यय है। देखिएगा, कुंभ धन क्री धन अण, और धातु कौन सी है? क्री धातु है। अब देख लीजिए, कुंभ जो है उपपद है, कुंभ उपपद है, कुंभ क्री धातु है, अण प्रत्यय है। कुंभकार के विषय में कुंभम करोति इति से कुंभ उपपद तथा क्री धातु है, पद है, क्री धातु है, अण प्रत्यय है। अब ये देखना है ये अण प्रत्यय क्यों है। अण प्रत्यय इसलिए है कर्मण्यम सूत्र के कारण यहां पर अण प्रत्यय है। तो 3 के 3 शब्दों के विषय में कुंभकार को आप जब प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे तो कुंभ लिखेंगे, क्री लिखेंगे, अण लिखेंगे। तो कुंभ क्या है? उपपद है। क्री क्या है? धातु है। अण क्या है? प्रत्यय है। अण प्रत्यय यहां पर क्यों आया? क्योंकि कर्मण्यम सूत्र के कारण आया। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, वही बात लिखी गई है, कर्मण्यम सूत्र से कुंभकार में अण प्रत्यय है। अब देखिएगा, ये जो लिखा मैंने कुंभ क्री धन अण, अणों की इत संज्ञा तथा लोप होने पर, यानी कि अणों पर, पूर्व में ही बता दिया मैंने कि अणों का लोप हो जाता है और शेष बचता है। तो अणों की इत संज्ञा तथा लोप होने पर क्या हो जाएगा? कुंभ धन क्री धन अ। ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहां पर कुंभ क्री अण था, यहां पर कुंभ क्री अ लिख दिया क्योंकि अणो जो है इत संज्ञा तथा लोप हो गया उसका। इतना क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे कुंभ क्री धन अ। अब क्री के री का, क्री में जो री है ना, री की मात्रा है, का अचोनिति सूत्र से वृद्धि होकर आर हो गया, यानी कि क्री में जो री है इसका आर हो गया। धन कौ, और कौ तो लिख दिया, कौ के बाद जो री है आर हो गया, और अ ये रहा। तो ये री का आर हो गया
कैसे हुआ? अचोणिति सूत्र से ऐसा हुआ। अचोणिति सूत्र भी आप बार बार पढ़ चुके हैं, 2-3 बार पढ़ चुके हैं। इसलिए देखो कुंभ धन क री की जगह आ गया आर और अ हो गया। अब जब कुंभ धन क धन आर धन अ को जोड़ेंगे कुंभकार बन जाएगा। आराम से देखिए, कुंभ क में आ लगाएंगे आ र आधा है, उसमें अ जोड़ेंगे तो कुंभकार। देखिएगा, ये कुंभ धन क धन आर धन अ को जोड़ेंगे तो कुंभकार बन जाता है, बन गया कुंभकार। अब बहुत कुछ हमने सिद्ध कर दिया, लेकिन हमको बनाना है विसर्ग वाला कुंभकार। हम बना चुके हैं कुंभकार। अब इतना तो आपको पहले से ही मालूम है कि कुंभकार को कुंभकार कैसे बनाया जाता है। कुंभकार का प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय लगता है, सु का विसर्ग होता है। कितनी बार पढ़ चुके हैं आप? तो कुंभकार धन सु, सु का विसर्ग कुंभकार बना, सु का विसर्ग होता है। इतना आपको समझ में आ गया। तो 2-3 सूत्र हैं, तो उनके आधार पर आपको कुंभकार का प्रकृति प्रत्यय विभाग सिद्ध करना होता है। तो ये जो मैं यहाँ पर बता रहा था आपको कर्मण्यम सूत्र के बारे में, कहीं पर पूछा जाता है तो कर्मण्यम सूत्र क्या है? तो कर्मण्यम सूत्र के आधार पर कर्म उपपद होने पर धातु से अण प्रत्यय होता है। अण प्रत्यय में अ शेष रहता है, अणों का इत संज्ञा तथा लोप हो जाता है। इसका उदाहरण है कुंभकार। कुंभ धन क्री धन अण, कुंभ उपपद होता है, क्री धातु है, अण प्रत्यय है। अब अण प्रत्यय किस सूत्र के कारण है? कर्मण्यम सूत्र के कारण है। अब अण में अशेष रहता है, अण लोप हो जाता है, तो कुंभ धन क्री धन अ बच जाएगा। अब हमको क्या करना है? क्री का आर बनाना है, री का आर बनाना है, तो क्री का कार बन जाएगा। री का आर किस सूत्र से बना? री का आर बना अचोणिति सूत्र से। तो कुंभ धन क धन आर कुंभकार धन कुंभकार बन गया। तो जो मैंने लाल कलर से लिखे हैं, इन्हीं पर ज्यादा ध्यान देंगे, इन्हीं के बारे में हमने यहाँ पर लिखा गया। ये 3-4 स्टेप जो हैं, इसको आपको पूरा अच्छे से लिखना है। तो कुंभ धन क धन आर धन अ बराबर कुंभकार बन गया। अब कुंभकार में विसर्ग जोड़ने हैं। विसर्ग जोड़ने के लिए सु प्रत्यय लगाना पड़ता है, सु का विसर्ग बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय होता है। तो आपने ये समझ लिया होगा, अच्छी तरीके से आपको पता चल गया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत आती है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ये कैसे हुआ। सारे प्रश्न आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कितना समझ में आया, इसी से संबंधित मैं आपके सामने 5 प्रश्न रखने वाला हूं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कर्मण्यम सूत्र से कौन सा प्रत्यय होता है? जो ये कर्मण्यम सूत्र है, इसके आधार पर कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय का नाम बताना है। दूसरा है, कुंभकार शब्द में कौन सी धातु है? धातु बताना है। अगर उत्तर सही देना है आपको, और सही उत्तर देने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, दोबारा सुन सकते हैं, मिल जाएगा आपको आंसर। कुंभकार शब्द में कौन सी धातु है? तीसरा प्रश्न है, अचोणिति सूत्र से क्या आशय है? आप फिर से बैक कर लीजिएगा वीडियो को, वहां पर चले जाइएगा, अचोणिति सूत्र से क्या होता है, तब जाकर के आप प्रश्न संख्या 3 की जगह पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अचोणिति सूत्र से क्या होता है। अगला प्रश्न है, कुंभम में विभक्ति बताइए। तो ये जो कुंभम है,
इसमें कौन सी विभक्ति है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए। प्रथमा से सप्तमी तक विभक्ति होती है, उनमें से एक विभक्ति इसमें होगी। और आपको थोड़ा भी संस्कृत का नॉलेज है तो आपको आ जाना चाहिए कुंभम में कौन सी विभक्ति है। अगला प्रश्न है, कुंभकार से कुंभकारः कैसे बना। कुंभकार से कुंभकारः कैसे बना, तो ये भी आपको आ जाता है। इसमें विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग है। तो कुंभकार से कुंभकारः कैसे बना, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पिछले वीडियो में आपसे मैंने एक ध्यान देने योग्य बात बताई थी कि मैंने 4 प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखे हैं, चौथे प्रश्न में मैंने प्रश्नवाचक निशान नहीं लगा रखा है, पूर्ण विराम लगा रखा है। ये क्या चीज है, आइए इस विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। जहां पर मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है, सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द भी होगा। जैसे कौन, कौन है तो कौन प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा। दूसरे प्रश्न में भी कौन है प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्नवाचक निशान आ गया। तीसरे प्रश्न में क्या है, क्या प्रश्नवाचक शब्द है, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। अब चौथे प्रश्न में देखिएगा कौन, क्या, कहां, कैसे, कोई नहीं है, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट प्रश्न में कुंभकार से कुंभकार कैसे बना, ये प्रश्न कैसे प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। तो आपको अपनी लेखन शैली में, लेखन कार्य में इनका प्रयोग करना चाहिए। कतिपय बच्चे अपनी मन मर्जी से सब जगह पूर्ण विराम लगा देते हैं या सब जगह कॉमा डॉट लगा देते हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।